वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप की दुआएं लें, माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की पैर दबाएं। माँ के तो पैर के नीचे जन्नत है कि इसका मतलब ये है। एक कमेंट आया था जी। कमेंट ये आया था कि आपकी माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो फिर आपकी जन्नत कैसी होगी। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे वो कमेंट समझ में नहीं आ रहा था। तो आप ज़रा इसका जवाब दें, फिर मैं देता हूँ। क्या एक मतलब? कमेंट आया था कि आप लोग की जन्नत तो तंज था, शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग की जन्नत तो माँ के पैरों के नीचे है। तो अब आप बताओ कि जो पैरों के नीचे है वो आपकी जन्नत कैसी होगी। बहुत आला होगी, क्योंकि वो है किस अहम हस्ती के, किस आला हस्ती के पाँव के नीचे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह डिफ़ाइन करूँगा, आपकी अपना एक जुमला है। मैं इस तरह कहूँगा कि एक जुमला है, एक हम मुसलमानों में इसका मतलब ये है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। यानी कि दर्जात बताए गए ना। यानी मेरी जन्नत मेरी माँ के पैरों के नीचे, आपकी जन्नत आपकी माँ के पैरों के नीचे है। तो ये मिसाल इस तरह दी गई है, इसका समझाने का मकसद ये है कि हर इंसान की माँ के पैरों के नीचे उसकी जन्नत है। तो वो एक रिस्पेक्ट कि माँ की रिस्पेक्ट करोगे तो आपको जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, कि उसका मतलब सादा लफ्ज़ों में बता देती हूँ। बहुत अजीम हस्ती हैं वो, इतनी अजीम हस्ती हैं, उनके दर्जात को बहुत बुलंद रखा गया है। जो हमें बताया गया है कि उसको इस बात से तशबीह दी गई है कि आप उनके पाँव भी धोकर पियो तो कम है, और उनके पाँव के तले जन्नत है। यानी कि आपको जितनी रिस्पेक्ट कर दो, आप अपनी पूरी लाइफ झोंक दो उनकी रिस्पेक्ट में, तो भी कम है। उनके दर्जात, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी ताज़ीम ख़त्म नहीं कर सकते। यानी कि इनकी जो अहमियत है, हाँ, वो बताने का मकसद है कि आपकी जन्नत आपकी अम्मी के पैर के नीचे है। ये एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स होती हैं, कुछ मुहावरात होते हैं जिसके थ्रू आपको बताया जाता है कि उसका क्या दर्जा है, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या वैल्यू है। क्या अल्फाज आपने यूज़ कर लिए। तो इसको इस तरीके से हमें बताया गया कि उनका क्या दर्जा है। हम पूरी लाइफ भी उनकी खिदमत करें अपने माँ बाप की, स्पेशली अपनी माँ की, तो हम उनका एहसान नहीं उतार तो सकते। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, इस वीडियो का टाइटल है कतर क्या खाक करेगा 130 करोड़ करेंगे कतर। कतर क्या खाक करेगा 130 करोड़ करेंगे कतर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपनी। इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। आम खबर आपको दें कि जर्मन वजीर खारजा का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जो मसरूफियात हैं वो मनसूख कर दी हैं। जो चीज़ें हुई हैं मिडल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया, OIC इज अ नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा, हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन, और वो यहाँ से फिर निकल लिए। उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहाँ रहने दिया। मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए। अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता, आज के डेट ये मकबूल फिदा हुसैन वाला, जी, हम भी बाईपाट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखो, हमने OIC को जवाब दिया, आपने देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, मतलब ऑब्जेक्शन पे। पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकॉट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम पे शायद हम इम्पैक्ट विल लिव विद इम्पैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाइकॉट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस समय ट्विटर पर हाल ही में कतर एयरवेज का बाइकआउट करने वाले ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। हैशटैग बॉयकॉट कतर एयरवेज इस समय टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। इस वाक्यांश को ट्रेंड करने वालों के बीच घटनाओं का सिलसिला बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कमेंट और उस पर मध्य पूर्वी देशों की प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। कतर एयरवेज अब उन कंपनियों में से एक बन गई है जिसे भारत में प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये एयरवेज मध्य पूर्वी राष्ट्र से संबंधित है। दूसरी तरफ जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेरबॉक ने मंगलवार को पाकिस्तान में कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद अपनी 3 देशों की यात्रा स्थगित कर दी है। जर्मनी की विदेश मंत्री ने तुरंत ही पाकिस्तान छोड़ दिया और अपने देश वापस चली गई। दरअसल इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया ट्रेंड कर रहे हैशटैग बाइकआउट कतर एयरवेज को देख सकते में है और चर्चा कर रहा है कि भारत इस पर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। कतर वालों की बात करूं
आपने सुना होगा हमारे एक पेंटर साहब थे मकबूल फिदा हुसैन जी उन्होंने बहुत गंदी पेंटिंग्स बनाई हिंदू गॉडेसेस की, बहुत आपत्तिजनक, और वो यहाँ से फिर निकल लिए। उनको कतार ने सिटीजनशिप दी, वहाँ रहने दिया। जी अगर आप देखिए, अगर आप दीन की तौहीन की बात करें, अगर नुपुर शर्मा ने किया वो दीन की तौहीन है, तो जो मकबूल फिदा हुसैन ने किया उससे बड़ी तौहीन है। उसने जी तो पेंटिंग बनाई, उसने अपॉलजी भी नहीं ली कभी, जी जी नेवर अपॉलजाइज। उसको कतर ने अपने यहाँ रखा, उसको सिटीजनशिप दी। मतलब अब देखिए, अभी हीट ऑफ द मोमेंट, अभी एक ये सब लोग खड़े हैं और धीरे धीरे ये जी मामला सेटल होगा, थिंग्स विल सेटल। बट एक चीज बहुत गलत हुई इसमें फखर भाई। देखिए, आज वो कह रहे हैं इंडियन गुड्स को निकालो, बाय करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, आपका राइट है। जी पर अगर आप लॉन्ग रन में देखिए, सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज्यादा मैन पावर आपको यहाँ से मिलेगा। वर्ल्ड में 3 ही पिलर है, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप माने ना माने, अगर कल को 130 बिलियन की कंट्री इस पे आ गई, बाईपास कतर, बाइकॉट कतर, कतर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। हम पे शायद हम इम्पैक्ट विल लिव विद इम्पैक्ट, बट अगर हमने कतर एयरलाइंस को बाइकॉट कर लिया, ऐसा कुछ चीज कर लिया, तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। और अब एक और चीज होगी फखर भाई, अगर अब ये चीज शुरू हो गई है, अगर यही स्टेप आज कतर करता है, आज के डेट में, ये मकबूल फिदा हुसैन वाला, जी हम भी बाईपार्ट कर सकते हैं, हम भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आपने देखो, हमने ओआईसी को जवाब दिया, आपने देखो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है, मतलब ऑब्जेक्शन पे। तो मतलब ये जो चीजें जा रही है ना, ये बिल्कुल वो एक्सट्रीम पे जाने लगी है। बिल्कुल पहले क्या था, बिल्कुल। डिप्लोमेसी में काफी सारी चीजें मैनेज करी जाती है। देखिए, एक इंडिविजुअल कुछ भी कह सकता है, चलो उसने कह दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, एक्शन भी हो गया, पर अब हम तक है कि हम इस चीज को कितना बड़ा करें। मतलब या तो इंडिविजुअल बोले नहीं, आई स्टैंड बाय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले आई स्टैंड बाय, बीजेपी का भी प्रेस रिलीज आया। लेकिन सुमित जी, एक चीज और है, मतलब गवर्नमेंट क्यों रिएक्ट नहीं कर रही इसके ऊपर? ये मतलब एक इशू है। मैं आपको बता दूं, मैं एज ए इंसान आपको कह रहा हूं, मैं कोई भी मजहब फॉलो करता हूं, मैं ये कहता हूं कि रिस्पेक्ट हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, जीविज्म है, या मुसलमान है, या जितने भी और रिलीजन है दुनिया में, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके उनके फॉलोअर्स बिलियन में है या उनके फॉलोअर जो है वो लाखों में या हजारों में है, नो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट। लेकिन मतलब नरेंद्र मोदी जी या कोई और इसके ऊपर क्यों नहीं करना चाहता? आपने कहा कि आप कतर को अगर लेट सपोज कर देते हैं, नो डाउट, क्योंकि कतर एयरवेज में आप लोगों के यहाँ, मतलब अमेरिका में बहुत सारे आप लोगों के लोग रहते हैं, बाकी दुनिया में भी बहुत ज्यादा इंडियंस काम करते हैं, इंक्लूडिंग कतर और अरब कंट्रीज में भी बिल्कुल हो सकता है उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन सर, एक चीज आपको मैं बता दूं, कनाडा ने आज से 3 साल पहले सऊदी अरेबिया के साथ किया था, और उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया से माफी मांगी थी। उनका सारा कुछ उन्होंने कहा था नहीं हमें चाहिए, और एक दफा डेनमार्क के साथ उन्होंने ये किया था। दोनों सर बड़े मजबूत कंट्रीज हैं, ये नहीं है कि मतलब ठीक है हिंदुस्तान जितनी पॉपुलेशन और वो नहीं है उनके पास, न कनाडा के पास है ना डेनमार्क, लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। उन्होंने इस चीज के ऊपर फिर माफी मांगी, वो एक अलग इशू है। उसमें आप ताड़ साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की, यानी कि 3 दिन वाकया हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात की। और लेकिन अब इंडिया का देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब ओआईसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओआईसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आज़ादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटीमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया का रिस्पांस था इंटरनेशनल कम्युनिटी से के हवाले से? ये आपसे मेरी बात नहीं हो सकती, मैं समझता था कि आपसे इस पर जरूर तबसरा लो। उसमें मुसलमान भी वीक नजर आते हैं क्योंकि सारे मुसलमान डिवाइडेड हैं, और मिडल ईस्ट ने और दूसरे ममालिक ने ये प्रूव किया है कि वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं और बस वो उसी चीजों के फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन आई सीरियसली कंडेम दिस थिंग, दे शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, और इसके बारे में रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, लेकिन ये होता रहेगा। और जो रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप
किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा तार साहब, वहाँ से इंडिया से एक और मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं, ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये, वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है, तो जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ज़ाहिर बात है उसको डिस्करेज किया जाए। हिंदू कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं के बारे में भी इस तरह की बात होती है, और इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। तो आप क्या समझते हैं ये इतना बड़ा वाकया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया डैमेज कंट्रोल कर लेगा? नहीं, इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये ताल्लुकात खराब होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए। जी जनाब। अच्छा, एक पहले भी वीडियो इस टॉपिक पे थी। असल में ये बात तो 100% सच है कि मुसलमान जो हैं वो आपस में हैं डिवाइड। ठीक है, मुसलमानों में कंट्री बेस हो, या मुसलमान कंट्री ईरान भी है, मुसलमान कंट्री ईरान भी है, मुसलमान कंट्री सऊदी अरब भी है, मुसलमान कंट्री पाकिस्तान भी है। सभी के अलग अलग डिफरेंट किस्म के मफादात हैं, डिफरेंट किस्म के मज़हबी डिफरेंट किस्म का है। ईरान अलग तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले तो मुसलमान एक है नहीं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे, बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की, मज़हब छोटा हो या बड़ा हो, सही, लेकिन हर मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक रेड लाइन है, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। चाहे मुसलमान हो, किसी के भी खुदाओं को, किसी के भी बड़ी हस्तियों को बेइज्जत या इस तरीके से अल्फाज या गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरी साइड से होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, भले आप लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, ख़ास तौर पे मुसलमानों में मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा इश्तियाल आ सकता है इन चीज़ों को लेके। दुनिया में, कंट्रीज़ में कहीं पे भी फ़साद पैदा हो सकता है। देखिए, एक छोटा सा जुमला है, उस छोटे से जुमले से अगर दुनिया के अमन को ख़तरा है, किसी कंट्री के अमन को ख़तरा है, किसी जगह पे एहतजाज हो सकते हैं। एक बाशऊर ख़ातून थी, एक बीजेपी का हिस्सा थी, वो एक पढ़ी लिखी औरत थी, उन्हें सब कुछ पता होगा। तो मैं कहता हूँ इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को हाईलाइट करना, कंट्रोवर्शियल किस्म के बयानात दे देने से क्या मिलता है? मेरी समझ में अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। पहली बात तो ये कि केस भी हो गया उन पे, उनकी जो सदस्यता थी, जो उनकी सीट थी, वो भी चली गई। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के बाद वो ख़बरों में बन गई हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत, वैसे ही उनको बहुत डैमेज हुआ है। दूसरी बात ये है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखते हैं इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का इतना अच्छा प्रोग्रेस है, इतना अच्छा डेवलपमेंट है, दूसरों के साथ इतना अच्छा ट्रेड है। आपको पता है UAE कतर इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। बिल्कुल। आप ये देखें, हम पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें वैसे ही तंबी कर दिया वीडियो में भी कि पाकिस्तान का तो वही नहीं है कि पाकिस्तान को कुछ बोलना चाहिए। पाकिस्तान अपने हालात को देखे, और जिस तरीके से उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी, मोदी जी की तरफ से भी यही जवाब मिला है। जो भी मसले मसाइल हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ को कुछ और स्टेटमेंट दिया, हमें कुछ और दिया। खैर, मैं कहना ये चाहती हूँ, टू द पॉइंट, मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो 16 कंट्रीज़ बताए जा रहे हैं, जो इस चीज़ को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, इनका असर इंडिया पे होगा कि नहीं होगा? देखिए, अगर मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि मामला थोड़े दिनों में बैठ जाएगा, दब जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जैसे कि उन्होंने भी कहा कि पॉलिटिकल का एक हिस्सा है, इस पर यकीनन सब ने स्टेटमेंट दिया है, सब जवाब मांग रहे हैं और सबको जवाब दिया भी गया है। फिर इंडिया की तरफ से भी एक ये होता कि बिल्कुल ही कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बिल्कुल ही उनकी तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आता, तो सोचने वाली बात थी। लेकिन क्योंकि उनको सस्पेंड भी कर दिया गया जिन्होंने ऐसा बोला था, फिर उनके ऊपर केस भी हुआ, उनकी लीडरशिप भी ले ली गई है, तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपने बिहाफ पे जितना वो कर सकते थे वो किया उन्होंने। आगे मुझे लगता है कि मैटर थोड़े दिनों में, बहरहाल जो भी हुआ है, जो भी बोला गया है वो गलत है, और एक थोड़ा ख्याल करना चाहिए इन चीज़ों का, थोड़ा सा आपको लिहाज करना चाहिए, चाहे मजहब कोई भी हो। एक इन्होंने मोदी जी से हवाले से भी बात की कि उनकी तरफ से भी अभी कोई बयान आया नहीं है। एक शख्स ने अभी इस वीडियो में कहा है, ये भी बयान मोदी जी की जानिब से
कि कंडेम करना या मजम्मत करना, ऐसा कोई बयान आया नहीं है। तो ये कि आ जाए और किसी तरीके से उसकी कोई क्लियरिफिकेशन आए तो जाहिर सी बात है दूसरे अवाम को क्लियर होगा कि हाँ भाई ये मसला नहीं तो है। मोदी जी की तरफ से ये कहा तो गया है गल्फ कंट्रीज को, जब उन्होंने जवाब मांगा है इंडिया की तरफ से आया है, कहा गया है ना कि क्या कहते हैं हमारे बीच में मसले मसाइल क्रिएट करने के लिए और रंजिशें पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो बयान उन्हीं की तरफ से आया है, लेकिन ये है कि मजम्मत का कोई बयान नहीं आया है ना, आप ये कहना चाहते हैं? जो इस वीडियो में बताया गया कि अभी उनकी तरफ से उनकी शायद ज़ाती बयान की बात हो रही होगी, एक इंडिया की जानिब से एक ज़ाती बयान पे, लेकिन बात तो एक ही है। अगर खैर एक ऐसी वीडियो कि ऐसे मामला दुनिया में ना हो, दुनिया में अमन, दुनिया में वैसे मसाइल है, दुनिया में वैसे परेशानियाँ हैं, दुनिया में वैसे कहत साली है, वैसे जंगों के माहौल बन रहे हैं, तो ये चीज़ें ना हो, इन चीज़ों से इंसान अवॉइड करे, दूसरों की रिस्पेक्ट करे। मज़हब अपनी जगह पे, सिर्फ इंसानों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रहता है। तो एक लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।